तो पानीपत में निकाय चुनाव के लिए सुबह से वोटिंग जारी है। पानीपत में दोपहर 12 बजे तक 15.4% वोटिंग हो चुकी है। तो शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पानीपत की जनता मतदान करेगी 6 बजे तक। मेयर पद के लिए मैदान में 4 उम्मीदवार हैं, तो 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 उम्मीदवार हैं। तो वहीं 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। पोलिंग बूथों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो यहां पर नजर भी आ रहा है। शहर की सरकार के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही तमाम बुजुर्ग, तमाम दिव्यांग जो हैं, तमाम छात्र छात्राएं, तमाम पुरुष और तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधे ले चलते हैं पानीपत में। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं और सुबह से ही नजर भी बनाए हुए हैं। जितेंद्र, निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग चल रही है। अभी फिलहाल 15.4% वोटिंग जो है 12 बजे तक हो चुकी है, और आगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साधना, इस समय जो है हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वार्ड जो है 9 के अंदर आता है। और यहाँ पर जो है जो वार्ड है उसमें जो है 7 वार्ड बनाए गए हैं। और तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि धीरे धीरे जो है लोग बाग वोट डालने भी आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने वोट प्रतिशत भी बढ़ाया, तो शाम तक 6 बजे तक अनुमान यही है कि वोट प्रतिशत जो है वो 35 और 40 के बीच में जा सकता है, क्योंकि आम लोग जो है जो लोग जिनको वोट डालनी थी वो आ चुके हैं और तमाम इक्का दुक्का लोग जो है अब देखने को मिल रहा है। तो आप खुद भी अंदाजा लगा लीजिए। देखिए 5 से 7 बूथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आम लोग बड़े नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, और वोट डालने के बाद जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। सर, क्या ना वोट डाला सर आपने? जी सर। हाँ, क्या दिखाएं सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तमकीन। हाँ जी, मोहम्मद तमकीन। तो किस मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? विकास के मुद्दों को लेकर। विकास के मुद्दों हाँ को लेकर क्या लगता है कि इस बार का क्या विकास? पिछली बार भी बीजेपी की सरकार थी, इस बार की मेयर वगैरह जो है, तो क्या लगता है? जो भी है अच्छा ही होगा, जो भी करेगा, जो भी आएगा अच्छा ही करा, अब तक भी और आगे भी अच्छा ही होएगा। ठीक है। देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आ रहे हैं, चाहे वो अपने विकास का एजेंडा जो है उन्होंने रखा है कि चाहे पार्षद पद का हो चाहे मेयर पद का हो, उसी को लेकर जो है वो वोट दे रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखा दूं कि देखिए चारों तरफ जो है बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इक्का दुक्का जरूर जो है वो वोट के लिए आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो है लोगों का जो है रुझान है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि वोटर्स जो हैं वो लगातार सुबह से ही पहुंच रहे थे और 15.4% जो वोटिंग है वो सुबह से हुई भी है 12 बजे तक। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा शांति और या फिर यूं कहें कि सन्नाटा भी पसरा हुआ नजर आ रहा है। क्या कारण है जो इतने कम वोटर्स आए हैं, और क्या मैच को लेकर, क्योंकि 2:30 बजे मैच शुरू होना है, क्या इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर भी आया है? बिल्कुल साधना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हमने सड़कों पे भी देखा है, आम जगह भी देखा है, बिल्कुल मैच का बहुत बड़ा प्रभाव है। आम लोग जो है, चाहे आम लोग हों चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सभी लोगों को जो है इंडिया न्यूजीलैंड के मैच को लेकर जो है वो लगा है कि 2:30 बजे जो है वो तरीके से मैच देखें। तो उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भीड़ हो। और अभी जो है समय भी जो है 12:05 हुए हैं और 12.4% हुए जो वोट आपने बताया कि वोट को लेकर जो है। तो आगे का मतदान जो है वो आगे, क्योंकि देखिए 2:30 बजे अगर मैच शुरू होता है तो लोग बाग कैसे निकलेंगे, और जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं हैं, वो जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे इक्का दुआ जो है वो वोट डालने के लिए आ भी रहे हैं। तो लेकिन जो जिस तरीके का एक अनुमान लगाया जा रहा था सुबह, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कम वोट लोग जो है वो जरूर है कि उससे कम एक अनुमान के अनुसार वोट कम डाला जा रहा है, जिस तरीके का वोट अनुमान ज्यादा होना चाहिए था। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए क्योंकि तमाम जितने भी वोटर्स हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्साह जो है तमाम वोटर्स में नजर भी आया है, वो तस्वीरें भी आपने साझा की और इसी के साथ ही आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की। अगर संभव हो सके तो लोगों से आप बातचीत भी कीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि लोगों से बात हो पाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा शांति और सन्नाटा भी पसरा हुआ है यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि लोग किन किन मुद्दों को यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, और स्थानीय मुद्दे वहां पर कौन कौन से हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये वॉलंटियर हैं यहाँ के इनसे ही हम पूछ लेते हैं क्या कुछ विशेषता रखी गई जिस तरीके से आम लोग जो है वोट के लिए कम निकल रहे हैं, हाँ जी। कम आ रहे हैं, क्या कारण है? ये कोई वोटिंग का वो स्टम्प वोट कम होने थे इस बारी। ये समझ यानी क्या क्या चक्कर है? क्या ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी, क्यों वोटिंग बहुत कम हो रही है जी इस टाइम। अभी तक 15% ही वोटिंग हुई है सुबह से। ये मैच का चक्कर तो नहीं है इंडिया और पता नहीं, हो सकता है जी। हो सकता है, हाँ जी, हो सकता है जी। लेकिन ये इस बार ही हुआ इस है। बार ही हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार। देखिए वॉलंटियर है हरीश कुमार, इनका कहना था कि हर बार की तरह जिस तरीके से वार्ड जो है 9 है और इसके अंदर वोटिंग भी बहुत अच्छी खासी होती थी, लेकिन इस बार जो है समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। तो ये मतलब चिंता का विषय है साधना। देखिए तमाम लोग जो है जिस तरीके का वोट प्रतिशत होना चाहिए, मैं आपको बता दूं 4,16,000 वोटर है पानीपत के अंदर जो नगर निगम के अंदर इस बार जो है वोट दे रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज घटता है और परसेंटेज इस तरीके से निकल कर आता है तो ये अपने काफी चिंता का विषय है। हमने आम हरियाणा की बात की थी कि पिछली बार जो है हमने देखा था कि किस तरीके से निकाय चुनाव में वोट प्रतिशत काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार जो है जहां जहां हरियाणा में चुनाव हुए हैं वहां का वोट प्रतिशत घटा है, चाहे सोनीपत हो। तो पानीपत को लेकर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए 12 बजे हैं, लेकिन जिस तरीके की संभावना है उससे नकारा भी नहीं जा सकता कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए जरूर आ रहे हैं। एक हमारे साथ बाबूजी हैं, वो वोट डाल के आए हैं बाबूजी? हाँ, ये वोट डाल के आए हैं। देखिए बुजुर्ग हैं। अब ये देखिए इतनी उम्र में जो है, क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम यशपाल। यशपाल जी अपना वोट दिखाएं बाबूजी, कौन सा कहाँ? हाँ ये देखिए वोट डालने आए हैं आप? हाँ, तो आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी 72 साल। 72 साल। हाँ। जो बच्चे हैं वो वोट डालने नहीं आ रहे हैं, वो क्यों? अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे? हाँ, अभी आने वाले हैं घर तो से। आपने किस मुद्दे को लेकर वोट डाला? क्या मुद्दे हैं आपके? हम बीजेपी के बंदे हैं, बस वो किसी जानते नहीं है। सीधी बात है। ठीक है। देखिए वो साधना जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से 72 साल की उम्र है तो वोट डाल रहे हैं वो, तो ये भी अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल बुजुर्ग कंटिन्यूटी लोग बनी जो हुई हैं वो है, सक्रिय हैं लगातार और वो जो वोट डालने के लिए जो पहुंच यंग रहे हैं, हैं, तो वो चाह नहीं रहे हैं कि वोट इस बार जो है वो उनका जरूर डाला जाए। और वोट देना तो अपने आप में एक अधिकार भी होता है और लोग यही सोचते हैं कि हमारा अधिकार है तो हम क्यों ना वोट दें। देखिए साधना 76 की उम्र है। बाबूजी वोट डालने आए हैं? हाँ जी। तो आप भी रेस्ट कर सकते थे, वोट क्यों डालने आए? नहीं, वोट हमारा अधिकार है। तो ये बच्चे क्यों नहीं समझते? जो जनरेशन है वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे? देखो ऐसा है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। जब इनको डेमोक्रेसी का पता चलेगा ना, लोकतंत्र क्या होता है, तो उस लोकतंत्र से ना मतलब है ये हमारा कितना वो है, वोट जो है क्या कुछ कर सकता है। जब इनको ये समझ आ जाएगी ना, फिर उसके बाद ये भी डालना शुरू हो जाएंगे। तो आप तो बाबूजी जैसे तबीयत वगैरह फिर भी आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, मुझे तो डेमोक्रेसी का पता है ना, लोकतंत्र का पता है, तो इसलिए वोट डालना तो नेसेसरी है। ये हमारा अधिकार है। इस यज्ञ में अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो बात कैसे बनेगी, आहुति कैसे आहुति कैसे दी जाएगी। चलिए बाबू, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए साधना ये भी है, 76 साल के थे, जो कहते हैं लोकतंत्र है, हमारा जो अधिकार है, हवन यज्ञ में अगर हम आहुति नहीं डालेंगे तो काम कैसे बनेगा। तो देखिए ये भी एक जागरूकता है, और एक जागरूकता वो भी है कि जो हम जिनसे अपील करते हैं, जो भारत का भविष्य है, वो आखिर क्यों नहीं निकल रहा और क्यों नहीं वोट डाल रहा। ये अपने आप में कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर फिर भी हम अपील हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी अपील करेंगे कि वो वोट अवश्य डालें, क्योंकि देखिए ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो अधिकार हमें दिए गए उनका प्रयोग जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए तस्वीरें तो आप लगातार साझा कर ही रहे हैं और लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं। काफी ज्यादा उत्साहित जो है वो लोग नजर भी आ रहे हैं। तमाम बुजुर्गों में भी एक अलग ही तरह का उत्साह भी है। अभी आपने फिलहाल एक बुजुर्ग से बातचीत भी की है, उन्होंने बताया कि वोट डालना हमारा अपना अधिकार है। जितेंद्र आप बने रहिएगा, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं और नजर बनाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए सुबह से ही वोटिंग चल रही है और 8 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। हालांकि 12 बजे तक की अगर हम बात करें तो 15.4% वोटिंग जो है अब तक हो चुकी है।